अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का हमारा व्लॉग जो है वो 2 दिन पहले का है, यानी 26 जनवरी के दिन का। वैसे तो आपको वैसे ही अंदाज़ा हो गया होगा क्योंकि बच्चों के हाथ में फ्लैग्स और जो ट्राई कलर की चीज़ें हैं, इससे खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाता है कि आज या तो हमारे यहाँ 15 अगस्त है या 26 जनवरी है। दिनों में हमारे यहाँ बहुत खुशी होती है और बहुत जम के खुशी मनाई जाती है। बच्चा-बच्चा बहुत खुश होता है। इस दिन का इंतज़ार ना बच्चों से तो कटता नहीं, जैसे ईद का इंतज़ार करते हैं, वैसे ही इस दिन का इंतज़ार करते हैं। जब हमारी नोएरा इस दिन का इंतज़ार कर रही थी ना कि अल्लाह कैसे रात गुज़रेगी, तो हमें अपना बचपन याद आ रहा था। जब भी इंडिपेंडेंस डे होता था या रिपब्लिक डे होता था, ऐसे ही हम लोग भी इंतज़ार किया करते थे। रात नहीं कटती थी, अपना यूनिफ़ॉर्म बार-बार देखते थे, सुबह ये पहन के जाएँगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो ख़ैर यहाँ पे सभी स्कूल से आ गए, सबके यहाँ प्रोग्राम तकरीबन साढ़े 10-11 बजे हो गए थे, फुर्सत मिल गई थी 12 बजे तक। तो सबको लेकर हम लोग शाम में आए हैं, हमारे भाई-बहन भी, साथ में भाई है छोटा वाला मेरा, उसकी फैमिली है, हमारी बहन है आयशा और मारिया की बेटी मेरे साथ में, सब लोग आए हैं। मारिया नहीं आ पाई क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो फिर बाद में आएँगी इंशाल्लाह। और ये देखिए यहाँ पर आए, काफ़ी अच्छा मेला लगा हुआ है और ये देखिए जगह-जगह पे सेल्फी पॉइंट है, जहाँ चाहें आप फ़ोटो खिंचवाएँ और ये तो पूरा एरिया ही इतना अच्छा बना दिया है ना और काफ़ी अच्छा लग रहा था। पिछली बार भी हम लोग आए थे यहाँ पे, तब उस वक़्त ये जो है दूसरी थीम पर लगा हुआ था, इस बार का मेला जो है वो शिमला थीम पर लगा हुआ है। ये देखिए मोर के पंख हैं और उस तरीके से भी तमाम चीज़ें हैं, जहाँ पे चाहें आप अच्छे से सेल्फ़ी ले सकते हैं। लोग हर जगह बैठकर ले रहे थे, कहीं खड़े होकर ले रहे थे। ये देखिए जैसे बटरफ्लाई के पंख हैं, मोर के पंख हैं और ये देखिए जैसा कि शिमला थीम पर है ना, तो ये बिल्कुल उसी के जैसा बनाया है। यहाँ पे देखिए रुई से बर्फ़ बनाई है और वो वहाँ पे मसनूई बर्फ़ गिरा भी रहे हैं। वहाँ पे ये देखिए इस तरीके से और बच्चे तो यहाँ पे इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं ना कि यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये लोग कह रहे थे ना कि पहले लाओ थोड़ी-सी पिक्स ले लें तुम लोगों की, यादगार रहेगी। लेकिन नहीं, वो लोग तो हट नहीं रहते, तो फिर खैर इन लोगों को समझा-बुझा के यहाँ लाया गया। लाइन में खड़ा कर रहे हैं कि आओ तुम लोग के साथ पिक ले लें एक अच्छी-सी। और ये हमारी ये चुन्नू-मुन्नू है, सबसे छोटी भतीजी है इस वक़्त ये, 6-7 महीने की है, 7 महीने की है माशाल्लाह ये। और यहाँ पे इन लोगों के फ़ोटो ही लिए जा रहे थे ना कि एकदम से शोर करने लगे बच्चे कि भालू आ गया है, भालू आ गया है। तो जब हम लोगों ने देखा ना कि वही चिंपैंज़ी की कॉस्ट्यूम में था एक आदमी, जो एंटरटेन कर रहा था बच्चों को और लोगों को। हालाँकि जो छोटे बच्चे थे वो तो डर रहे थे, यहाँ पर तो एक औरत थी बड़ी-सी, वो भी डर गई। वो क्योंकि देखने में ना काफ़ी भयानक लगता है, लेकिन बहरहाल सबने कहा कि नहीं देखेंगे, देखेंगे। तो अब हम लोग उसी तरफ चल पड़े हैं और साथ-साथ में ये देखिए आप मेला भी देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लगा हुआ है। इधर झूले हैं, ये पूरा एरिया जो है ना वो झूलों का ही है। तो इस तरफ आने का एक मकसद ये भी था कि बच्चों को झूला झुला देंगे, क्योंकि बच्चे जब मेले में आते हैं ना, तो उनका असल मकसद तो बस झूला झूलना होता है। इन लोगों ने पहले से कह रखा था कि जितने झूले हैं सारे झूलेंगे हम। तो खैर सारे झूले तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो झुलाने ही है। तो इधर आ गए थे कि चलो देखते हैं, बच्चों के हिसाब से जो झूले होंगे ना वो इनको झुला देंगे। और इधर यहाँ के झूले देखकर तो हमें वैसे भी बहुत डर लगता है, इतने ऊँचे-ऊँचे झूले होते हैं, देख सकते हैं ना हिंडोला कितना ऊँचा जा रहा है ये। लेकिन हमारी नोएरा को ना डर नहीं लगता है, बस ये कहती है सब पे जितने झूले हैं सब पे बैठेंगे। तो खैर इनको डराया गया कि 2 जगह पर ऐसे हादसे हो चुके हैं कि झूले गिर चुके हैं। तो यहाँ पर इनको लाया गया कि चलो यहाँ पे झूल लो, तो कह लगी ना ये बच्चों का झूला है, इसमें तो हम बैठेंगे नहीं, कतई हमसे कहिएगा नहीं, आप लोग हमको अभी तक छोटा ही समझती हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने ये कहा कि चलो जो छोटे बच्चे हैं, नहीं हानिया और रुमैसा, इन लोगों को बिठाल देते हैं। तो ये झूले वाला जो था ना वो कहने लगा ज़िका को भी बिठाल दो, छोटी है, छोटे ही बच्चों के लिए 3 साल से वो बच्चे की शुरुआत हो जाती है, बैठते हैं। लेकिन हमको बहुत डर लगता था यहाँ पे बिठालते हुए, मेरा दिल नहीं ले रहा था, लेकिन ख़ैर हमने बिठाल दिया दिल मजबूत करके, क्योंकि वो भी बहुत ज़िद कर रही थी कि नहीं हमको बैठना है रूमा और हानिया के साथ। तो इन लोगों से कहा गया ना तेज़ नहीं झुलाना, थोड़ा धीरे-धीरे झुलाना। तो ये देखिए इस तरीके से ये लोग धीरे-धीरे झुला रहे हैं और ये लोग एन्जॉय कर रहे हैं। बहुत खुश हैं, ऐसे मतलब चला रहे हैं ना स्टीयरिंग कि लग रहा है कि ये लोग खुद ही गाड़ी अपनी चला रहे हैं। और इन लोगों की खुशी देखकर ना हम लोग को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि बच्चों की खुशी देखकर ही तो खुशी होती है। इनकी खुशी के लिए तो यहाँ लेकर आए थे कि लोग झूल लेंगे, खुश होंगी, थोड़ा बच्चों में थोड़ा बदलाव आ जाता है। एक जगह रहते-रहते या एक ही चीज़ को खेलते-खेलते भी बोर हो जाते हैं बच्चे। तो कभी-कभी थोड़ी-सी आउटिंग भी ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। तो ये देखिए लोग यहाँ पे इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अब आगे चल के ना ये लोग कह रहे हैं दूसरा झूला झूलेंगे, और जब हम लोगों ने कहा कि नहीं अच्छा अब हम लोग झूलने जा रहे हैं, तो कह रहे नहीं हमको भूख लगी है। तो जब भी बच्चों के साथ हो ना तो ऐसे मसाइल बहुत फेस करने पड़ते हैं। खुद तो एंजॉय कर लेते हैं और जब हम लोग का टाइम आता है ना तो बहुत परेशान करते हैं। इन लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है ना कि हम लोग भी एंजॉय करें। और ये देखिए यहाँ पे साथ में 2 बच्चे दिख गए हमें जो फ़ौजी ड्रेस में थे, तो हमने सोचा इनकी एक क्लिप ले लें और आप लोगों के साथ शेयर करें कि देखिए हम लोग ही नहीं, पूरा देश, पूरा शहर ना इस तरीके से ना रिपब्लिक डे मना रहा है कि सब कोई ट्राई कलर में है, कोई फ़ौजी ड्रेस में है। जो जिस तरीके से भी है ना खुशियाँ मना रहा है और आज का दिन ऐसे ही एंजॉय करता है पूरा देश हमारा।
और ये देखिए हम लोग बात कर रहे थे और शादाब टिकट लेने गए थे झूले के हम लोगों के लिए, चिंपैंजी फिर से आ गया। तो शादाब ने कहा ना क्या इसके साथ हम भी एक पिक लेते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ बच्चे ही नहीं इंटरटेन हो रहे थे बल्कि जो है बड़े लोग भी इससे बहुत खुश हो रहे थे। कोई पिक ले रहा था, कुछ लोग वीडियोस बनवा रहे थे, ये देखिए। लेकिन हमारी रूमा और अज़का ना इससे इतना डर रही थी, इतना डर रही थी कि एक कोने में हमको लेकर चली गई थी, जब तक ये रहेगा ना हम घूमेंगे ही नहीं। तो इसलिए हमने तो इसको ठीक से देखा नहीं, जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, मतलब जब हम इसकी जब एडिटिंग कर रहे थे तभी हमने इसको देखा कि अल्लाह, लेकिन बहुत भयानक है वाक़ई। हमने सामने से देखा ही नहीं था क्योंकि ये लोग इतना डर रही थी, तो इन लोगों को लेकर के हम एक किनारे चले गए थे कि बच्चे खुश होने के लिए आए हैं, मज़े करने के लिए आए हैं तो डरे नहीं। तो ख़ैर पिकनिक बनवाने के बाद अब हम लोग झूले पे आ गए और ये झूला है। हालाँकि हमको डर बहुत लगता है लेकिन आज इन लोगों के साथ फँस गए तो हमें भी बैठना पड़ा। लेकिन बहुत अच्छा था, ज़्यादा डरावना नहीं था, ज़्यादा परेशान नहीं हुए इस पे। और ये तो इतना अच्छा था ना कि इस पे रूमा और हानिया भी बैठ गईं, इन लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगा। ये लोग कह रही थी ना कि थोड़ा और तेज़ चलवाइए, लेकिन तेज़ तो ख़ैर नहीं चलवा सकते थे क्योंकि हम बैठे थे। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए यहाँ के, अब कुछ खा पी लिया जाए, बच्चे भी खुश हो जाएँ। तो बच्चों के लिए आइसक्रीम ली गई, छोले-भटूरे और चाट। लेकिन खाना यहाँ का हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आम तौर से मेलों का खाना जो होता है ना, वो टेस्टी नहीं होता है। पैसे तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन टेस्ट ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर हो सके तो खाना तो बाहर ही खाना चाहिए, लेकिन अब जब अंदर आए हैं, तो थोड़ा तो खाना ही होगा, क्योंकि बच्चे सिर्फ़ घूम टहल कर तो खुश नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कुछ खाया-पिया और उसके बाद फिर आए कि यहाँ पे अमेरिकन भुट्टा ले लें, वो भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से बच्चों को दिलाया गया है। और हमने आप लोगों को टिकट के पैसे तो बताए नहीं कि मतलब कौन सा सामान कितने का था। तो ख़ैर यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि एंट्री टिकट जो है ना पर हेड 30 रुपीज़ है, यानी 30 रुपये पर हेड पड़ेगा। और जो रोलर कास्टर जो हम लोगों ने झूला झूला था वो 50 रुपये का था, और जो बच्चों का झूला है वो भी 30 रुपये का है। और खाने में जो हम लोगों ने छोले भटूरे खाए थे वो 70 रुपए की एक प्लेट, और चाट 50 रुपए की एक प्लेट है, और आइसक्रीम 30 रुपए की एक प्लेट। और जो भुट्टा खाया हम लोगों ने वो 60 रुपए का था, यानी अमेरिकन भुट्टा 60 रुपए का एक पीस है। आप चाहे तो उसमें 3 पीस करवा लें और चाहे तो 2 पीस करवाएं। और यहाँ खाने-पीने के बाद ना फिर अब हम लोग आ गए अपनी पसंदीदा जगह पर, यानी खरीदारी की तरफ। तो बच्चों को तो उस तरह बर्तन वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। इन लोग को अपनी बस स्टेशनरी चाहिए होती है या टॉयज़ चाहिए होते हैं। तो ये लोग अपनी चीज़ें देख रही थी और हम लोग अपनी चीज़। ये सब एक जगह पे एक दुकान पे लगा हुआ था, और ये है 60 रुपए की हर माल। कोई भी सामान आप लेंगे यहाँ पे 60 रुपए का मिलेगा। तो ये खिलौने भी हैं, ये भी 60 रुपए के हैं, और ये जो बास्केट वगैरह रखी हैं ये भी 60 रुपए की हैं, और ये डस्टबिन वगैरह भी 60 रुपए की है सारी की सारी। जैसे इन मेलों से ना थोड़ा-सा सामान खरीद कर रखने वाला होता है जो ऐन मौके पर काम आते हैं। जैसे स्टेशनरी का सामान है, थोड़ा किचन का सामान है, क्योंकि आम तौर से जब ये सामान लेने जाओ ना, जब दुकान का जब सीज़न होता है, जैसे अभी जब बच्चों के एडमिशन हो रहे होंगे ना, तो जो टिफ़िन यहाँ पे 100 रुपए का या 60 रुपए का है, वो 200 250 से कम का नहीं मिलेगा। इसी तरीके से किड्स वगैरह जो है ना, वो भी जो 10 रुपए की मिलती है ना, वो 20-25 की मिलती है उस वक़्त दुकान पे। तो अगर अभी पैसे हो ना, तो खरीद के ये सामान रखने वाला होता है। इसलिए हम बहुत सारा सामान ना खरीद कर रख लेते हैं। कुछ बुड़क्की से खरीद कर लाए थे और कुछ यहाँ से लिया है हमने। और इसके बाद देखिए फिर हम यहाँ पर आ गए कप्स की दुकान पर। यहाँ कप और ग्लास वगैरह मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे हैं। सारा आइटम जितना भी है सब ग्लास का है। तो ये देखिए जो कप है ना छोटे-छोटे से, ये 250 रुपए के 6 पीस दे रहे हैं। इसमें अगर लेमन टी वगैरह पी जाए ना तो बहुत खूबसूरत लगती है। और ये जो ग्लास रखे हैं ये 220 रुपए के 6 पीस दे रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सिपर है ना, जो मुझना बुड़क्की से 150 का लाई थी, यहाँ पे सिर्फ़ 100 रुपए का दे रहे हैं। उसको इतना अफ़सोस हो रहा था कि अम्मी आमतौर से तो बुड़क्की में सस्ता मिलता है सामान, और मेरे सिपर के साथ तो ये हुआ कि यहाँ पे सस्ता है। और चूँकि वो अपने पैसे से लाई थी ना खरीद के, तो उसे बहुत दुःख हो रहा था। हमने कहा बेटा ऐसा ही होता है, देखो जब हम दिलाते हैं ना तो तुम्हें पैसा-पैसा नहीं लगता है। तो ख़ैर ये देखिए, ये सारी चीज़ें आप देखिए, और आप अगर हमारा पिछला वीडियो देखा है यानी बुड़क्की के मेले का, तो दोनों से मुआवज़ा करिए कि कौन-सी चीज़ कहाँ की ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर कप हमें थोड़े-से महँगे लग रहे थे, और ये देखिए यहाँ पे जो डिनर सेट है ये 2600 का है। अब आप बताइएगा कि बुड़क्की में कितने का था ये, अगर आपने हमारे सारे वीडियोज़ देखे हैं तो, और अगर नहीं देखे हैं तो देख कर के बताइएगा। यहाँ कप और डिनर सेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये प्लेट है, छोटी-सी ट्रे है, उससे बड़ी ट्रे है, थोड़ी छोटी-छोटी सी फ्रिज हैं, और ये बास्केट है। सबकी अलग-अलग रेंज है, जो आपको चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद फिर साइड में लगी हुई है ये स्टेशनरी की दुकान। यहाँ पर देखिए बच्चों के मतलब को बहुत सामान है, तो बच्चे ना ज़बरदस्ती हमको यहाँ पे ले आए थे। वहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने भी नहीं दिया, कहेंगे नहीं यहाँ पे लीजिए सामान, यहाँ मतलब का है। और ख़ास तौर से हमारी भतीजी हानिया है ना, उसे ये साँप बहुत अच्छा लग रहा था। कह रही थी हमको ये लेना है फूफी जान, बस ये लेना है, और हमें इससे बहुत घिन लगती है और डर भी लगता है। पंखे अच्छे लग रहे हैं।
तो यहाँ से सबने अपने-अपने मतलब का कुछ सामान लिया, किसी ने स्टिकी नोट ली, किसी ने शार्पनर, किसी ने कुछ और लिया। सबने अपनी-अपनी पसंद का सामान ले लिया और फिर आगे बढ़े तो ये दुकान है, ये देखिए कॉस्मेटिक की। यहाँ पर भी सामान अच्छा है, ये देखिए। और यहाँ पर भी ना हर सामान का रेट अलग है, जो आप जैसा सामान लेंगे, जैसे वाइप हमने पूछे थे तो 20 का बड़ा वाला छोटा पैकेट दे रहे थे और 30 रुपए का बड़ा वाला दे रहे थे। ये भी अच्छा था, लेकिन चूँकि हम लोग बड़े वाले मँगाते हैं, ऑनलाइन मँगा लेते हैं ऑफ़र में, तो वो ज़्यादा सही लगते हैं। लेकिन ये छोटा-सा पैक ना लेने के लिए बहुत सही रहता है, क्योंकि पर्स में डाल लो, बड़े वाले जो रहते हैं वो पर्स में नहीं रखते बनते हैं। और साइड में ही लगी हुई है पर्स की दुकान। इनसे हमने पूछा पर्स कितने का दे रहे हैं? तो कहने लगे 150 का कोई सा भी लो, और हमें समझ में आया ना कि 600 रुपए कह रहे हैं। हमने कहा अरे 600 रुपए का है? तो कह लगे अरे 150 का तो कोई ले नहीं रहा है, 600 का कौन लेगा? अच्छे तो हैं। और ये उसी के सामने है कॉस्मेटिक की दुकान, और यहाँ पर ना क्लेचर वगैरह है, लिपस्टिक वगैरह है, लेकिन ये यहाँ एक दाम की दुकान है। यहाँ कोई भी आइटम आप लेंगे वो 30 रुपए का मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे वाइप्स हमने देखे थे, छोटी सी डिब्बी थी, 30 रुपए की थी, लेकिन उसमें 50 पीस थे। लग नहीं रहा था कि इसमें 50 पीस होंगे, लेकिन हैं तो लिखे हुए तो ऐसे ही हैं, और काफ़ी अच्छे हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये क्लेचर भी है, क्लेचर भी अच्छे लग रहे हैं, और भी बहुत सारा सामान है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अच्छा है सामान, वैसे 30 रुपए का। और यहाँ पे ना शाम होने की वजह से भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि आप वीडियो भी नहीं बनाते बन रहा था। इधर देखिए, ये भी सामान सारा 30 रुपए में है। ये दूसरी दुकान है, लेकिन सामान तकरीबन एक जैसा है, थोड़ा सा फ़र्क हो तो हो, वरना ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर एक दुकान पर है वही सामान ज़्यादातर दुकानों पर होता है, जो एक दाम की दुकानें हैं। और ये देखिए इसके साइड में ही दुकान है 10 रुपए के हर माल की। यहाँ पे जो भी सामान आप लेंगे 10 रुपए का मिलेगा। यहाँ पे मिरियल्स का कुछ चाहिए था, ये बबल, तो ये दिला दिया, और इनके लिए थोड़े बैंड्स वगैरह लिए हमने, और पिन ली। इन्होंने हमें ये देखिए बास्केट दी कि जो भी सामान लेना है इसमें रख लीजिए आप। और हमने इनसे कहा कि नहीं हमें बास्केट की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये एक भी सामान लीजिए तो आप इसी में रख लीजिए। तो खैर हमने 2-3 सामान लिया इस घर के लिए, और फिर यहाँ से भी चल दिए। इसी के सामने ना देखिए गेम है, बच्चे यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, निशाना लगाना होता है, जो निशाना लगेगा वो उनका हो जाएगा। और ये देखिए रिंग डालना होता है, जिस सामान पे डाल देंगे रिंग तो वो उसी का सामान हो जाएगा। इस तरीके से कुछ गेम खिलवा रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्रॉकरी की ये दुकान है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे कप और बोल वगैरह बहुत अच्छे हैं। फाइबर का भी सामान साथ में है, बहुत अच्छा है। ये देखिए प्लेट्स वगैरह हैं, चाकू चम्मच हर चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पर कप भी अच्छे हैं, कुछ 50 रुपए के 6 दे रहे हैं, कुछ 100 रुपए के 6 दे रहे हैं। जैसे जो आगे रखे हुए थे तो हमने पूछा कितने के, तो कहेंगे 50 के 6 दे रहे हैं। और जो ये ब्लैक वाले हैं ना, ये वाले, ये 100 रुपए के 6 पीस दे रहे थे। ये देखिए ऊपर भी टंगे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, देखने में भी अच्छे हैं। ये देखिए इस तरफ जो कप रखे हुए हैं ना, वो 150 रुपए के 6 पीस दे रहे हैं। ये देखिए जो वाइट कलर के हैं। बाकी सबकी कीमत ना अलग अलग है। काफ़ी बड़ी दुकान है, सामान अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। गाइज आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर बच्चों के करिएगा, नहीं, ये मेरे चैनल शॉर्ट पर वाले नए हैं तो ये सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।